यार समझ नहीं आ रहा कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करूं, आईटीआर 1, 2, 3 या 4। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लग रहा है, शांति से सुनना, नहीं समझ आए तब बोलना। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं, आईटीआर फॉर्म सिर्फ तुम्हारी इनकम कितनी है उससे डिसाइड नहीं होता है, कैसे अर्न करते हो उससे डिसाइड होता है। आप सैलरी अर्न करते हो, स्टॉक से पैसा कमा रहे हो या बिजनेस चला रहे हो, ये सब डिसाइड करता है आपका आईटीआर फॉर्म। अब है सबसे सिंपल केस, अगर आप सैलरी या पेंशन लेते हो अंडर 50 लाख रुपीस, आपका फॉर्म हुआ आईटीआर 1। इसमें कवर होते हैं सैलरी, 1 से 2 हाउस प्रॉपर्टीज से रेंट, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन्स, दैट मीन स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हो अप टू 1.25 लाख। जैसे ही तुम्हारी इनकम थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, आईटीआर 1 इज नॉट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल गेन्स मिल रहे हैं 1.25 लाख से ऊपर स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से या प्रॉपर्टी बेचने से। फॉरेन एसेट्स हैं या अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, इनकम 50 लाख क्रॉस कर गई है, दैट मीन्स अब शिफ्ट होना है आईटीआर 2 पर। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनके पास बिजनेस इनकम नहीं है बट इनकम थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये बेसिकली सैलरी प्लस इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए। तो ये थे आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फॉर दोज हु हैव सैलरीड इनकम। बिजनेस इनकम वालों के लिए है आईटीआर 3 और 4। अगर आप फ्रीलांसर हो या बिजनेस करते हो, इंट्राडे या एफएनओ ट्रेडिंग करते हो, तो आपका फॉर्म हुआ आईटीआर 3। यहाँ थोड़ी डिटेल फाइलिंग होती है क्योंकि आपको इनकम प्लस एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट सब प्रॉपर्ली शो करना होता है। सेम कैटेगरी से हो पर अगर टैक्स फाइलिंग सिंपल चाहिए तो आईटीआर 4 की तरफ आ जाओ। ये स्पेशली बनाया गया है स्मॉल बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसर्स के लिए, पर तभी यूज होता है जब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चूज करते हो। नॉर्मल केस में क्या होता है, आईटीआर 3 वाले में आपको हर इनकम ट्रैक करनी पड़ती थी, हर एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखना पड़ता था, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता था, बहुत डिटेल फाइलिंग होती थी। पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में गवर्नमेंट बोल सकती है, हम मान लेते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट 6 से 8% है, ठीक है, तो 20 लाख का 8% हुआ 1.6 लाख। ये आपकी टैक्सेबल इनकम मान ली जाएगी, नो डिटेल कैलकुलेशन नीडेड। तो रिमेंबर दिस शॉर्टकट, आस्क दीस 3 क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ। सैलरीड इनकम है, आईटीआर 1। सैलरीड हो और कैपिटल गेन्स 1.25 लाख से ऊपर है, आईटीआर नंबर 2। बिजनेस या फ्रीलांसिंग करते हो, आईटीआर 3 या 4। लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, आईटीआर 1 फाइल कर लेते हैं इवन आफ्टर हाई कैपिटल गेन्स, ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग समझ लेते हैं, आईटीआर 4 यूज कर लेते हैं बिना एलिजिबिलिटी के और बाद में नोटिस आ जाता है। तो आईटीआर फॉर्म चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर ये हो गया तो बाकी का प्रोसेस स्मूथली हो ही जाता है। लॉजिक ये नहीं है कि इनकम कितनी है, लॉजिक ये है कि इनकम कहाँ से आ रही है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल IND Money. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.